हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। कथा की शुरुआत हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का भागवतम कक्षा में आप सभी का स्वागत है फिर से। तो हम पिछले कुछ दिन से अभी चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद के नवम अध्याय, जिसका शीर्षक था कि ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम। और वो अध्याय जो है कल ही समाप्त हुआ। तो आज हम चैप्टर 10 से शुरू करेंगे। तो वो चैप्टर 9 में हम क्या देखा था कि ध्रुव महाराज का जो कठिन तपस्या से प्रसन्न होके भगवान आए थे और आके ध्रुव महाराज को अपना उनको प्रार्थनाएं अर्पण करने के लिए भगवान शक्ति प्रदान किया। फिर ध्रुव महाराज वो प्रार्थनाएं अर्पण करने के लिए भगवान जैसे उनको वो कैपेसिटी दिया, तो ध्रुव महाराज बहुत ही अच्छे सुंदर प्रार्थना वगैरह भगवान को करते हैं। और प्रार्थना अर्पण करने के बाद भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, बेनेडिक्शंस देते हैं बहुत। हाँ, फिर वो देने के बाद भगवान उनके नेत्र से ओझल हो जाते हैं, भगवान वहां से चले जाते हैं। फिर ध्रुव महाराज बहुत पश्चाताप करते हैं कि मैं भगवान का भक्ति जो किया, बट मैं कौन से भाव से किया था। एक्चुअली भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए, हाँ, भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए ध्रुव महाराज ने तपस्या किया था। लेकिन जब भगवान का दर्शन हुए तो उनका सारा भौतिक इच्छा चले गए। तब वो सोच रहे थे कि मेरा जो तपस्या करने का जो अभिप्राय था वो अच्छा नहीं था। हाँ, क्योंकि वो प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं था। तो फिर बाद में ऐसे ध्रुव महाराज बहुत क्रिकेट करने के बाद फिर ध्रुव महाराज वहां से चले जाते हैं। और उनको देखा था हमने कैसे कितना अच्छे से उनका रिसेप्शन करते हैं सभी। उत्तानपाद, सुरुचि, सुनीति, उनका भाई उत्तम, सब उनको रिसेप्शन देते हैं। फिर बाद में वो राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि उत्तानपाद देखते हैं ध्रुव महाराज का मतलब उनको अपना राज्य भार संभालने के लिए दे देते हैं और तुरंत वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ तक हमने चैप्टर 9 में देखा। आज चैप्टर 10 से शुरुआत करते हैं। तो इसका शीर्षक है ध्रुव महाराज फाइट्स विथ
यक्ष्यास। ठीक है, टेक्स्ट 1। मैत्रेय उवाच प्रजापतेर्दुहितरम् शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपाये मे ब्रह्म उपाये मे ब्रह्मिं नाम ततः सुतौ कल्पवत्सरौ। Translation: The great sage Maitreya said, "My dear Vidura, thereafter Dhruv Maharaj married and married the daughter of Prajapati Sisumar, whose name was Brahmi, and two sons were named Kalpa and Vatsara were born of her." तो ध्रुव महाराज का मतलब राजा बनने के बाद वो क्या होता है, उनका विवाह होता है। किसके हाथ विवाह होता है? डॉटर ऑफ प्रजापति शिशुमार, एक प्रजापति है जिसका नाम शिशुमार, उनकी पुत्री जो है उनसे विवाह होता है। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? ब्राह्मी। और उनके दो पुत्र जन्म होते हैं और जिनका नाम है कल्प और वत्सर। ठीक है, सो इसमें हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज जो है वो राजा बनने के बाद उनका विवाह होता है। और उससे पहले ही हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि उनका पिता जो है उत्तानपाद, राजा उत्तानपाद जो है वो आत्म साक्षात्कार के लिए राज्य छोड़ के चले जाते हैं। तो तो इसमें हम देख सकते हैं कि अपना पुत्र का विवाह ना करके वो कैसे मतलब ये ऐसे छोड़ के जा सकते हैं। इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई पिता है, कोई है तो उनका बेटी-बेटों का विवाह करके ही वो फिर आगे कुछ संन्यास लेते हैं या कुछ अपना जो भी बाकी कार्य वगैरह करते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इज इफ यू हैव गिवन बर्थ टू अ डॉटर और सन, देन मैरिज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। बट राजा उत्तानपाद ने उनको खाली राजा बना के वो आत्म साक्षात्कार के लिए छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, तो हम सोच सकते हैं कि एक इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पहले के राजा वगैरह जो थे, दे वेर एक्चुअली राजर्षि। वो राजा तो थे ही, बट उनका जो स्वभाव था ऋषि जैसे उनका स्वभाव था, इसलिए उनको राजऋषि बोला जाता था। तो दे वर मोर इंक्लाइंड टू सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, तो तब देखा कि ध्रुव महाराज ही सेल्फ सफिशिएंट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज्य का भार संभालने के लिए उनको राजा बना दिया। तो फिर उसके बाद उनका इम्पोर्टेंट काम क्या है? सबसे मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज आत्म साक्षात्कार। इसलिए तुरंत वो बिना कुछ ये करके उनको राज्यभार संभालने के लिए दे दिया और वहां से वो चले गए हैं। ठीक है, सो जैसे ध्रुव महाराज 5 साल में ही चले गए थे वन में तपस्या करने के लिए, ऐसे ही आत्म साक्षात करने के लिए उनके पिता उत्तानपाद भी ध्रुव महाराज को राजा बना के उधर से चले गए। ठीक है, सो हम ऐसे कहीं मतलब बहुत ही रेयर इंस्टेंस वगैरह देखते हैं भागवत में, जहाँ की मतलब ऐसे आत्म साक्षात के लिए मतलब काफी जगह पर देखते हैं कि राज्य त्याग कर दिया और अपने परिवार को त्याग करके वो चले जाते हैं। क्यों? ये आत्म साक्षात्कार का जो सब्जेक्ट है दैट इज वेरी मतलब एक दैट इज द रियल एम ऑफ लाइफ। हमारा जीवन का मेन मूल लक्ष्य है। ठीक है, तो देयर इज नो अदर इम्पोर्टेंट वर्क देन सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये उत्तानपाद जैसे समझ गए, तुरंत वो छोड़ के चले गए। ठीक है, सो ध्रुव महाराज का जो मैरिज जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था आत्म साक्षात्कार से, तो इसलिए वो चले गए। तो ये इम्पोर्टेंट वर्क ये हमको समझना बहुत जरूरी है, आत्म साक्षात्कार। ठीक है, तो हम एक्चुअली इम्पोर्टेंट वर्क वगैरह देखें तो हमारे सामने ये भौतिक जीवन में हर चीज हमको इम्पोर्टेंट वर्क लगता है, वो काम करते हैं, बट मेन हमारा जो आत्म साक्षात्कार के लिए हम समय बिल्कुल देते नहीं। एक कथा मतलब एक कथा मन में आती है, कैलाश की कथा। तो नारद मुनि एक बार वैकुंठ लोक से आते हैं
एक व्यक्ति देखते हैं जो बहुत ही अटैच्ड है किससे अपना घर से, गृह से, परिवार से। तो वो देख के नारद मुनि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब ये व्यक्ति इतना अपना होमली अफेयर से इतना ये से अटैच्ड है, तो इसको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देना चाहिए। इसको वैकुंठ लोक लेके जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति नहीं तो ये हमेशा भवबंधन में पड़ा रहेगा। ये सोच के एक करुणा भाव से नारद मुनि आए। तो वो व्यक्ति था कैलाश। तो नारद मुनि उसके पास आए और बोले, "चलो मेरे साथ कैलाश, मैं आपको वैकुंठ लेके जाता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ वैकुंठ लेके जाता हूँ लोक जा रहा हूँ। आप आ जाओ मेरे साथ।" तो वो व्यक्ति बोल रहे, "नहीं, नहीं, 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 मेरे जो बच्चे वगैरह जो है, हुँ, सो वो अपना खुद का केयर नहीं कर सकते। दे कैनॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो मुझे उनको गाइडेंस करने के लिए, उनका टेक केयर करने के लिए मुझे रहना पड़ेगा। कुछ साल के बाद और देख लेंगे।" ऐसा करके चले जाते हैं। मतलब मना कर देते हैं, आई कैनॉट गो नाउ अभी। तो ठीक है, नारद मुनि दुखी होके चले जाते हैं। फिर कई साल के बाद नारद मुनि फिर दोबारा आते हैं। फिर देखते हैं कैलाश बहुत वृद्ध हो चुका है। तो बोला कि अभी तो आ जाओ, आप बहुत वृद्ध हो गए। हाँ, अभी मैं आपको वैकुंठ लोक लेके जाता हूँ। तो वो कैलाश नारद मुनि को देख के बोलता है कि नहीं महर्षि, अभी तो मेरे ये ग्रैंडसन्स वगैरह हुए हैं, पौत्र वगैरह हुए हैं, उनका विवाह है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह मेरा बच्चे वगैरह ठीक से नहीं देख पा रहे। तो मुझे ओवरऑल गाइडेंस के लिए रहना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता और कुछ साल के बाद मैं पक्का आपके साथ वैकुंठ लोक को आऊँगा। तो नारद मुनि ऐसा मतलब इतना अटैचमेंट देख के बहुत दुखी होते हैं। फिर कुछ ना बोल के नारद मुनि वैकुंठ से चले जाते हैं। फिर और कई साल के बाद फिर नारद मुनि आते हैं बिकॉज़ एक भक्त जो है वो दूसरे को भक्ति देने के लिए वो बहुत प्रयास करता रहता है। हाँ? तो ऐसे नारद मुनि तो बहुत सारे भागवत में कथा आते हैं जो कि दूसरों को ऐसे मतलब अपना अधोपतन से उनको बचा के आध्यात्मिक जगत का ज्ञान वगैरह देते हैं। तो फिर दोबारा जब आके देखते हैं तो पता चलता है कि कैलाश नहीं है, कैलाश इज़ डेड, ही हैज़ लेफ्ट हिज़ बॉडी। तो नारद मुनि बहुत दुखी होके जाते हैं। जब वो चलते जा रहे होते, तब एक पीछे से एक कुत्ता भौंका हो आता है, मतलब बार्क करके आ रहा है, ज़ोर से। तो फिर नारद मुनि देखते हैं और एक्चुअली फिर वो क्या बोलता है कि मैं कैलाश हूँ। मेरा मतलब मृत्यु के बाद मैं यहाँ कुत्ते के शरीर में मैं हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र वगैरह जो है और ये जो है, ये मेरा जो धन वगैरह इकट्ठा किया हुआ है, उसको ठीक से सँभाल नहीं रहे। इसलिए मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ घर के आस-पास एज़ अ डॉग यहाँ हूँ और यहाँ मैं इनका देखभाल कर रहा हूँ करके। तो नारद मुनि बोलते हैं कि देखो, आपका मृत्यु होने के बाद आप अभी ये कुत्ते के शरीर में आ गए। अभी तो चलो, मैं आपको लेके जाता हूँ। बोला नहीं, 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 मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ सकता। तो नारद मुनि बहुत दुखी होते हैं। फिर चले जाते हैं और सोचते रहते हैं कि कितना मतलब व्यक्ति का एक जीव का कितना अटैचमेंट हो सकता है। फिर जाने के बाद फिर कई साल के बाद ऐसे फिर आते हैं। फिर आने के बाद देखते हैं, देखते तो क्या पता चलता है, वो डॉग भी नहीं है। फिर वो कौन-से रूप में है, नहीं पता। फिर वो उनके घर के पीछे एक खेती है, तो खेती के पीछे चलते जा रहे थे और सोचा था देखो, वो मेरे साथ आ जाते कितना अच्छा होता। लेकिन आदमी ने सोच के जा ही रहे थे, तब एक स्नेक के रूप में एक स्नेक आता है और हिशिंग करके बताते हैं, मैं ही वो कैलाश हूँ, अभी मैं सर्प के रूप में इधर हूँ। तो बोला, "क्या हो गया?" तो अभी क्यों हो अभी करके। तो फिर वो बताते हैं कि अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पुत्र जो है सारा धन वग़ैरह जो है वो बैंक में सब रख दिया। लेकिन अभी क्या गड़बड़ी है कि ये जितना मतलब खेती का जो भी ग्रेन्स वग़ैरह है वो बहुत आलसी है, सुबह जल्दी उठते नहीं है। तो एलिफेंट्स, हाथी वग़ैरह आके वो खराब कर देते हैं और बाकी जो नेबर्स हैं, आस-पास के लोग जो आके वो खेती का जो ग्रेन्स वग़ैरह है, सब कुछ अनाज वग़ैरह लेके चले जाते हैं। इसलिए
उनकी रक्षा करने के लिए मैं इधर हूँ, ऐसा करके बोलते थे। नारद मुनि सोचते हैं, ये कैलाश का तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना अटैच्ड है, मनुष्य शरीर है, अभी सर्प तक पहुँच गया, फिर भी इसके अंदर वो आसक्ति, जो अटैचमेंट हो अभी तक नहीं गया करके। तो ये सोच के बहुत दुखी होते हैं और तुरंत वो क्या करते हैं, ताली मार के उनके जो बेटे हैं, पौत्र को उनको बुलाते हैं, "ये देखो, देखो इधर एक बड़ा-सा सर्प है" करके। तो तुरंत वो लोग लकड़ी वगैरह लेके आके, लठ वगैरह लेके आके मारते हैं ज़ोर से। फिर वो कैलाश बोलता है, "मुझे क्यों मार रहे हो? मैं आपका पिता हूँ। मैं आपका यहाँ रक्षा करने के लिए इधर आपका ठीक से केयर नहीं कर रहे हो, ये कर।" तो जितना वो हिसिंग साउंड करके जितना बोले उतना ज़ोर से उसको मार के क्या करते हैं, उसको अंत कर देते हैं। क्योंकि नारद मुनि का चिंतन करके वो कैलाश जो है, अपना शरीर त्याग किया, तो वो नारद मुनि के साथ वैकुंठ लोक को उसको लेके जाते हैं। तो ऐसा भगवान का भक्त रहता है। इतना अटैच रहने के बाद भी अगर कोई भक्त चाहता है, किसी का उद्धार करने के लिए वो कर सकता है। बट फ्रॉम दिस वी कैन लर्न, इससे सीख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है, ऐसे आसक्ति होके एक शरीर से दूसरा शरीर से तीसरा शरीर में भ्रमण करता ही रहता है, लेकिन वो आसक्ति कभी उसका खत्म नहीं होता। तो ये टू द पॉइंट इज, आत्म साक्षात्कार इतना इम्पोर्टेंट है दैट वी शुड बी वेरी मच केयरफुल टू प्रोटेक्ट एंड आवर, मतलब अपना वर्ल्डली अफेयर्स जो भी है, एक भौतिक जीवन जगत में है, तो ये सब चीज तो चलता ही रहेगा। इट विल नेवर स्टॉप। आज कुछ है तो कल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस विल गो फ्रॉम बर्थ टू दैट, चलता रहेगा। बट यू थिंक दैट एवरी एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना जीवन नहीं चलेगा, मेरे बिना जीवन नहीं चलेगा, देन यू आर, आप वो शक्ल में बंध गए। तो मोर इम्पोर्टेंट देन दैट इज आत्म साक्षात्कार। इसको कैलाश के कथा से हमको बहुत ही अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो यही किंग राजा उत्तानपाद ने ये कर्तव्य जो मतलब ध्रुव महाराज का विवाह करके जाना उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, बिकॉज मोर इम्पोर्टेंट इज आत्म साक्षात्कार। टेक्स्ट 2, इलायम् अपि भार्यायां वायोः पूर्तायां महाबलः पुत्राम् उत्कलनामानां योषिद्रत्नाम् अजीजनत्। Translation: The greatly powerful Dhruv Maharaj had another wife named Ila, who was the daughter of the demigod Vayu. By her, he begot a son named Utkala and a very beautiful daughter. तो ये ध्रुव महाराज का दूसरा विवाह होता है वायु के पुत्र ईला, पुत्री ईला से, और उनसे एक पुत्र जन्म होते हैं जिनका नाम है उत्कल, और एक पुत्री भी जन्म, सुंदर पुत्र जन्म। टेक्स्ट 3, उत्तमस्तो अकृत्वाह मृगायायां बलि यश हतं पुण्य जनेन जनेनाद्रौ तान्मक्षय गतिं गता। Dhruv Maharaj's younger brother Uttam, who was still unmarried, once went on a hunting excursion and was killed by a powerful yaksha in the Himalayas mountains. Along with him, his mother Suruchi also followed the path of her son. She died. So, जब भगवान ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दे रहे थे, तब ध्रुव महाराज का फ्यूचर कैसा रहेगा वो बता रहे थे। तो टेक्स्ट 4.9.23, पिछले अध्याय का 23 श्लोक में भगवान ऑलरेडी बोल चुके थे कि आपका पुत्र मतलब भाई जो है उत्तम जो है उनका मृत्यु होगा, और उनके पीछे पीछे मतलब उनका मृत्यु का उनको ढूंढते ढूंढते जब उनके माँ सुरुचि जाएंगे तो उनका भी वन में मृत्यु हो जाएगा। तो हमने देखा था कि एक, क्योंकि ध्रुव महाराज जो है वो एक महान वैष्णव है, हालांकि 5 साल वर्ष में के वयस में वो गृह त्याग करके चले गए। एट द टाइम ही वाज नॉट ए डिवोटी, बट जब वहां गए भगवान का तपस्या किया, एक महान भक्त बन गए। हाँ, तो हम नहीं जानते कि कौन व्यक्ति हमारे डिवोशन लाइफ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में कौन आता है, नए नए व्यक्ति वगैरह आते हैं, तो नेवर टेक एनीबॉडी वेरी लाइटली।
बहुत ही आसानी से किसी को एक्चुअली बहुत ही किसी को कोई भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र ले लेता है, he is a devotee. That's why you should at least respect from inside. कभी भी किसी का अपमान या निंदा नहीं करना चाहिए। तो ये क्योंकि ध्रुव महाराज का जो अपमान का कारण सुरुचि और उत्तम थे, तो एक वैष्णव का अगर अपमान करते हैं, अपराध करते हैं, निंदा करते हैं, हाँ, उसको क्रोधान्वित करते हैं, तो उसका फल कई गुना मतलब 1000 टाइम्स उसका ये मिलता है, फल मिलता है। तो यही हुआ कि बिकॉज़ दे हैव ऑफेंडेड, हाँ, उस समय में, तो उसका फल उनको अभी मिल रहा है कैसे? उत्तम का एक यक्ष उनको एक मार देते हैं और उनकी माँ जो है उनको ढूँढते-ढूँढते उनका भी मृत्यु हो जाता है। हाँ, इन द अपोजिट एंड अगर कोई व्यक्ति का आप सेवा करते हैं, हाँ, मेबी आपको पता नहीं कि ही इज़ अ वैष्णव करके, अननोइंगली आपने उनकी सेवा की, तो वो सेवा का आपको 1000 टाइम्स भी बेटर रिजल्ट्स मिलेगा भक्ति में आने का, भगवान का भक्त करने का, जो अज्ञात से जो प्राप्त होता है। ठीक है? तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि जैसे एक स्पिरिचुअल मास्टर से यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, उनके कृपा से ही भगवान का कृपा, भगवान का प्रसाद, आशीर्वाद जो है प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे ही वैष्णव का कृपा से ही हम भक्ति में अगर हम कोई भक्ति जो है एक भक्तों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अपने से कभी भक्ति आप प्राप्त नहीं कर सकते। कोई ना कोई भक्त जो है इसका कारण रहेगा भक्ति में आने का। सो सो इम्पोर्टेंट एक मतलब किसी का अपमान नहीं करना, कोई वैष्णव वगैरह। टेक्स्ट 4 ध्रुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपामसस्सु चापितः जैनं जैत्रं स्यन्दनम् आस्थाय गतः पुण्यजनालयम्। When Dhruv Maharaj heard of the killing of his brother Uttama by the Yaksha in the Himalaya mountains, being overwhelmed with lamentation and anger, he got on his chariot and went out for victory over the city of the Yaksha, Alakapuri. So ध्रुव महाराज को जब पता चलता है कि उनका भाई, हाँ, और उनका जो स्टेप मदर दोनों का मृत्यु हो गया, यक्षों ने उनका भाई को मारा, वो उनका भाई का मृत्यु का कारण है करके, तो ध्रुव महाराज क्या है, बहुत ही दुखी हो गए, बहुत क्रोधित हो गए, हाँ, और क्रोधित होके क्या किए वो सीधा रथ में बैठ के जो यक्षों का जो राज्य है अलकापुरी, वहां के उस तरफ प्रस्थान करने लगे। ठीक है। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज तो एक महान भक्त है, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं कि मतलब वो ऐसे महान भक्त होके मतलब उसका प्रतिशोध लेने के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं? क्योंकि वो राजा थे और उनका भाई थे, तो ये और जो भी है मतलब उनका जो मृत्यु जो है, इट इज़ कुछ प्रतिशोध के बाद नहीं, ऐसे ही उनको मारा गया है। तो ये उनका कर्तव्य बनता है, ठीक है? दैट्स व्हाई ही बिकम रिवेंज लेने के लिए उन्होंने ये प्रतिशोध लेने के लिए। टेक्स्ट 5 गत्वोदिचिं दिशं राजा रुद्रानुचरसेवितां ददर्श हिमभद्रोण्यां पुरीं guihakasham kulam. Dhruv Maharaj went to the northern direction of the Himalaya range. In a valley, he saw a city full of ghostly persons who were followers of Lord Shiva. ये यक्षास कौन है? शिव जी भगवान जो लॉर्ड शिवा है उनके क्या है फॉलोअर्स है। तो तो उस तरफ ये जाने लगे ध्रुव महाराज। टेक्स्ट 6 दद्मौ शंखं बृहद्बाहु खं दिशाश्चनुनादयन् येनोद्विग्ना दृशः शतर उपदेव्योऽत्र वृषम्। Maitreya continued, my dear Vidura, as soon as Dhruv Maharaj reached Alakapuri, he immediately blew his conch shell and the sound reverberated throughout the entire sky and in every direction. The wives of the Yakshas became very much frightened
From their eyes, it was apparent that they were full of anxiety. So ध्रुव महाराज जैसे वो नॉर्दर्न डायरेक्शन में अलगपुरी की तरफ जाने लगे तो फिर क्या किया उन्होंने अपना शंख बजाया और जैसे ही शंख बजाया वो शंख इतना मतलब रिवर्बरेट हुआ मतलब सब जगह कंपन किया कि समग्र आकाश में हाँ सब दिशाओं में वो मतलब एक सबके हृदय में एक भय उत्पन्न किया यक्ष की जो पत्नी वगैरह जो है हाँ वो डर गए पूरा हाँ, उनके आंखों से ये लग रहा था कि वो सारे बहुत ही मतलब एंजाइटी में है कुछ अभी होने वाला है करके ऐसे भयभीत हो गए थे तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में कितना विविड डिस्क्रिप्शन दिया है हर चीज का इट इज नॉट जस्ट वन इमेजिनरी थिंग ठीक है तो बहुत ही ऐसे वेलरस फाइटिंग युद्ध वगैरह कहीं इमोशंस हाँ ये सब जब हम मॉडर्न फिल्म में जो देखते हैं युद्ध वगैरह देखते हैं फाइटिंग वगैरह देखते हैं या कुछ माता और पुत्र का या हस्बैंड वाइफ का गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का सब जो देखते हैं दिस इज अ वेरी क्या बोलते हैं इन नेगेटिव साइड इसका रिफ्लेक्शन है ठीक है बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो एक्चुअल चीज रियल वैल्यू रियल अफेक्शन वर्ड से मैंने एक पिता का पुत्र के प्रति एक भाई का पिता के प्रति हाँ जो राजा का अपने प्रजाओं के प्रति ये जो देखते हैं दैट इज द मतलब एक्चुअल इमेज हाँ ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो जिसका एक रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ मतलब हमको देखने मिलते हैं सब उसका नकारात्मक क्रिया वगैरह यहाँ भौतिक जगत में देखने के लिए मिलता है तो अभी आप देखेंगे ये जो जैसे जैसे आगे बढ़ता है मतलब कितना विविड डिस्क्रिप्शन दिया है युद्ध वगैरह का कैसे हुआ है क्या है करके टेक्स्ट 7 ततो निष्क्रम्य बलिन उपदेव महाभटः अशन्तस्तान् नीनादम् अभिपेतुरुदायुधः O hero Vidura, the greatly powerful heroes of Yaksha, unable to tolerate the resounding vibration of the conch shell of the Dhruv Maharaj, came forth from the city, weapons and attacked Dhruv Maharaj. So, जैसे ही ये शंख वगैरह बजाए तो वो टॉलरेट नहीं कर पाए सारे यक्ष वगैरह जो अपने राज्य में थे हाँ वो अपना सब अस्त्र वगैरह सब देके ध्रुव महाराज को ध्रुव को अटैक करने के लिए आक्रमण करने के लिए वो आगे टेक्स्ट 8 सौताना सौतान पततो वीर उग्र धन्वा महारथः अकैकम युगपत् सर्वन् अहन वने स्त्रिभिः Dhruv Maharaj, who was a great charioteer and certainly a great bowman, also immediately began to kill them by simultaneously discharging arrows 3 at a time. तो जैसे उन्होंने अपना सब अस्त्र वगैरह उधर प्रक्षेप करने लगे तो ध्रुव महाराज भी उनसे बहुत ही बलशाली थे हाँ और बहुत ही अच्छे धनुर्धारी थे उन्होंने भी क्या किया सारे जो यक्षास को हाँ, वो अपने तरफ से भी बाण चला के 3 एट ए टाइम 3 बाण एक साथ चला के उनको उनके तरफ आक्रमण करने लगे टेक्स्ट 9 ते वैललाट लग्नेस्ते इषुभिः सर्व एव हि मत्वा निरास्तम आत्मानाम् आशंसान कर्म तस्य Translation: When the heroes of the Yakshas saw that all their heads were being threatened by Dhruv Maharaj, they could very easily understand their upward position and they concluded that they would certainly be defeated. But as heroes, they lauded the action. They lauded the action of Dhruva. तो फिर क्या हुआ? तो यक्ष वगैरह देखे कि ध्रुव महाराज सबका सर कलम कर रहे हैं धनुष जैसे तो वो सोच रहे कि हमारा जीतना प्राय मतलब पॉसिबल नहीं है ठीक है तो उन्होंने ये शक्ति स्पिरिट जो है ध्रुव महाराज अकेले थे ना उनका ऐसे जो शक्ति है वो देख के उसको अप्रिशिएट करने लगे ठीक है
टेक्स्ट 10 तेपि चमुम् अमृष्यन्तः पादस्पर्शम् इभोरागः शरेर अविद्यां युगपद द्विगुणं प्रचिकीर्षवः. Just like serpents who cannot tolerate being trampled upon by anyone's feet, the Yakshas, being intolerant of the wonderful prowess of Dhruv Maharaj, threw twice as many arrows, 6 from each of their soldiers, and thus they very valiantly executed their powers. And ध्रुव महाराज जब तीन तीन बाण चला रहे थे, वो पावर देख के, शक्ति देख के इन्होंने क्या किया, छह छह बाण एक साथ अपने तरफ से वापस वो चलन लगे. ठीक है. टेक्स्ट 11 and 12 ततः परिग्रह निस्त्रिश्यै प्राशन प्राशशूला परस्वदैः शक्ति ऋषिभिर् बुसुन्धिभिः चित्रवर्जै शरीरपि अभ्यवर्षन् प्रकुपितः सरथं सहसारथिम् इच्छान्तस्तत्प्रकृतम् आयु Ayutanam Trayodasa. Translation: The Yaksha soldiers were 130,000 strong, all greatly angry and all desiring to defeat the wonderful activities of Dhruv Maharaj. With full strength, they showered upon Maharaj Dhruva along with his chariot and charioteer various type of feathered arrows, parighas, nistrisas, prasulas, prasavadhas, shaktis, these and भुसुंडी वेपन. ठीक है. तो यक्ष सोल्जर कितने थे? वो 130,000, 1,30,000 स्ट्रॉन्ग थे. तो भी क्रोधित होके, हाँ, वो ध्रुव महाराज का ऐसा एक्टिविटी देख के उनको परास्त करने के लिए वो लोग नाना प्रकार के अस्त्र, हाँ, तलवार, त्रिशूल, ऐसे अलग अलग स्पीयर्स, पाइक्स, लेंसेस, ये सब चीज वो प्रक्षेप करने लगे. टेक्स्ट 13 औत्तानपादिः स तदा शस्त्रवर्षेण भूरिना न एवादृश्या ताच्छन्न आशरेण यथा गिरिः. आशरेण यथा गिरिः. Dhruv Maharaj was completely covered by an incessant shower of weapons, just as mountain is covered by incessant rainfall. ठीक है. So आशरेण यथा गिरिः, जैसे एक माउंटेन के ऊपर कंटिन्यूस वर्षा वगैरह होगा तो कैसे दिखता है, हाँ, तो ऐसे ही ध्रुव महाराज एक माउंटेन समान थे और उनके ऊपर ये अपना अस्त्रों का वर्षा कर रहे थे. कैसा डिस्क्रिप्शन, बहुत बढ़िया है ना. तो कैन इफ यू इमेजिन दैट हाउ ब्यूटीफुल इज दिस. भागवतम का सारा श्लोकास वगैरह का ऐसे ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है विद एनालॉजीज. बट उसका हम इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है हम देखते हैं. जब माउंटेन पीक के ऊपर ऐसे वर्षा वगैरह होता है, बहुत ही वर्षा जो होता है, तो एक्चुअल क्या होता है, तो माउंटेन के ऊपर जितना गंदगी है वो सब निकल जाता है. धूल वगैरह हो गया या कीचड़ हो गया, मतलब व्हाटएवर, वर्षा वगैरह हो गया तो माउंटेन एक नया फ्रेश एनर्जी के साथ बहुत सुंदर दिखता है. ऐसे ही ध्रुव महाराज को जब ऐसे सारे अस्त्रों का, हाँ, वर्षा समान अस्त्रों का प्रक्षेप वगैरह कर रहे थे, हाँ, तो क्या हुआ कि the enemy gave Dhruv Maharaj a new vigor to defeat them. एक्चुअली जो अगर ध्रुव महाराज का कुछ इनकॉम्पिटेंस था तो वो सब कुछ वो ये वॉश हो गया उनका ये अस्त्रों से. ठीक है. तो ऐसे एनालिसिस वगैरह भागवतम में. टेक्स्ट 14 हाहाकारस तद्वैवसित सिद्धांतम दिवि पश्यताम हतो यम मानवः सूर्य
मग्नः पुण्यजना जनार्णवे, सूर्यमग्न पुण्य जानवे। ठीक है, तो क्या है, ऑल दी सिद्धस फ्रॉम द हायर प्लानिटरी सिस्टम्स वेर ऑब्जर्विंग द फाइटिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से वो सब कुछ देख रहे हैं युद्ध वगैरह जो हो रहा है। एंड when they saw that Dhruv Maharaj had been covered by the incessant arrows of the enemy, they roared tumultuously, the grandson of the Manu, Dhruva, is now lost. They cried that Dhruv Maharaj was just like the sun, and now he had set within the ocean of the Yakshas. हाँ, तो ऊपर जो है सिद्धस और बाकी जो देख रहे हैं युद्ध वगैरह जो है, तो वो क्या सोच रहे हैं कि अभी ध्रुव महाराज इज लॉस्ट, क्योंकि इतना अ, अस्त्रों का उनके ऊपर वर्षा हो रही है। तो उन्होंने जो क्राइड, हाँ, कैसे, और सोचने लगे कि जैसे सूर्य जो है, जब समंदर में डूबता है तो कैसे दिखता है, ऐसे ही ध्रुव महाराज को ये मतलब अस्त हो गया। सूर्य समान थे, वो अस्त हो गया। ठीक है, सूर्य मग्न पुण्यर जनार्णवे, ऐसा करके वो सोचे। बट एक्चुअली मीनिंग क्या है, श्रीला रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अ, एक हम एक्चुअली देखते हैं कि भले वो सूर्य जो है हमको डूबता हुआ लग रहा है, बट वो क्या होता है, कहीं न कहीं वो दूसरी जगह पर उदय होता है। सन नेवर सेट्स, फ्रॉम आवर विजन वी थिंक दैट कि ये सूर्यास्त हो गया करके, बट एक्चुअली क्या है, सूर्य तो हमेशा वो अपना आलोक देते हैं। हम इस तरफ से नहीं देख सकते, बट अलग पक्ष से आप देखोगे तो सूर्य ऑलरेडी है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। और दूसरा चीज़ यहाँ श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये भगवान का भक्त जो है, वो खाली भगवान के द्वारा नहीं, उनके जो भी भक्त वगैरह जो है, वो लोग भी वो उनका रक्षा करने के लिए मतलब उनके बारे में चिंता करते हैं। तो यहाँ ध्रुव महाराज जब ऐसे परिस्थिति में हैं, भगवान के द्वारा प्रोटेक्टर तो है ही, बट सभी देवी-देवता, बाकी जो भी मतलब है, जो भगवान के भक्त हैं, वो सब चिंतित है कि अब ध्रुव महाराज का क्या होगा करके। तो अ ऐसे भी एक भगवान का भक्त के साथ भी होता है। तो एक भगवान का डिस्ट्रेस भक्त वगैरह कोई डिस्ट्रेस में है, कुछ ऐसा ये में है, तो लॉर्ड इज़ देयर टू प्रोटेक्ट हिम। हाँ, उसके साथ में भी बहुत सारे जो भक्त हैं, उनका भी कैसे ये विपत्ति से निकल सकते हैं, कैसे इनका ठीक हो सकता है करके वो चिंतन करते हैं। नेक्स्ट 15, पदस्तु यातु धानेषु जय काशीपतो मृधे उदास्ति उदतिष्ठदतस्तस्य निहारादिव भास्कर। The Yaksha, being temporarily victorious, exclaimed that they had conquered Dhruv Maharaj. But in the meantime, Dhruva's chariot suddenly appeared, just as the sun suddenly appears from within foggy mist. निहारादिव भास्कर। ठीक है, सो वो यक्षी लोग जब ऐसे कर रहे थे कि पूरा एक साथ इतना सब अस्त्र वगैरह सब फेंक रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि हम अभी ये युद्ध जीतने वाले करके। लेकिन तुरंत कैसे हुआ, देखिए एक सूर्य जो है, एक फॉगी मिस्ट, अभी फॉग से हमको सूरज दिखेगा नहीं, लेकिन वहां से कैसे एक अपीयर्ड सूरज आगे, ऐसे समान में ध्रुव महाराज आए। ठीक है, हम अपने आँखों से सोच सकते हैं कि सूर्य कवर्ड है करके, लेकिन सूर्य कभी भी जो है, कभी भी कवर नहीं रहते। ठीक है? तो टेक्स्ट 15 से आज भागवतम कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आप सब भागवतम में श्रीमद् भागवतम कथाएँ बने रहने के लिए धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। गाथा श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।